दोस्तों, यदि आप इस तरीके का झालर खुद से बनाकर इस दीपावली में अपने घर को सजाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि इस तरीके का झालर खुद से कैसे बनाएं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस तरीके का झालर बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें इस तरीके का कुछ मल्टी कलर LED बल्ब चाहिए, जो कि आपको मार्केट में एक बल्ब लगभग 2 रुपये में मिल जाएगा। इस बल्ब का नाम है RGB मल्टी कलर LED बल्ब। वैसे तो ये बल्ब 3 रंगों में ही जलता है, लाल, नीला और हरा, लेकिन तीनों रंगों को मिलाकर इसमें लगभग 7 रंग बन जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है मल्टी कलर LED बल्ब। इसे आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के दुकान से परचेज कर सकते हैं। यदि आपको ये बल्ब इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पर नहीं मिलता है तो इसे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इस LED बल्ब को ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो वहां से भी इस LED बल्ब को परचेज कर सकते हैं। ये बल्ब कम से कम 3 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 वोल्ट की बैटरी से जल सकता है, जैसे कि आपके मोबाइल की बैटरी हो गई या फिर आपके मोबाइल का चार्जर हो गया। इन दोनों से ही ये मल्टी कलर LED बल्ब बहुत ही अच्छी तरीके से जलता है और जल्दी फ्यूज भी नहीं होता है। ये है ग्लू गन स्टिक। ये मार्केट में आपको एक पीस 10 रुपये का मिलता है, लेकिन पूरे एक पीस की ज़रूरत नहीं है। इस एक पीस में लगभग 6 पीस बन जाएगा। इसके अलावा हमें कुछ और सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इस तरह का बिल्कुल पतला कॉपर वायर चाहिए। कॉपर वायर इसलिए चाहिए क्योंकि कॉपर वायर में सोल्डिंग करने में आसानी होती है, और इसी कॉपर वायर में इन LED बल्ब को सोल्डिंग करने के लिए हमें एक सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में कुछ रांगा की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी LED को बारी बारी से चेक कर लेंगे कि इन LED में से कोई LED बल्ब फ्यूज तो नहीं है। और इन LED बल्ब को चेक करने के लिए हम यहाँ पर अपने मोबाइल की बैटरी का प्रयोग करेंगे। इस LED में 2 कांटा होता है। ये जो बड़ा वाला कांटा होता है ये प्लस होता है, और जो छोटा कांटा होता है वो माइनस होता है। यहाँ पर हमने सभी LED बल्ब को बारी बारी से चेक कर लिया है। इनमें से केवल एक LED बल्ब फ्यूज निकला है, बाकी LED बल्ब सही हैं। इन LED के जो दोनों कांटे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, जिससे कि सोल्डिंग करने में हमें दिक्कत होगा। तो इन कांटों को हम काट के थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। लेकिन जब हम LED बल्ब के कांटे को काट के छोटा करेंगे उस टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि प्लस वाला जो कांटा है उसको थोड़ा सा बड़ा रखना है और माइनस वाले कांटे को थोड़ा छोटा कर देना है, ताकि सोल्डरिंग करते टाइम हमें आसानी से पहचान में आ जाए कि दोनों कांटे में से प्लस वाला कांटा कौन सा है और माइनस वाला कांटा कौन सा है। तो चलिए सभी LED का कांटा मैं काट के छोटा कर लेता हूँ। अभी हमने सभी LED बल्ब के बड़े कांटे को काट कर छोटा कर दिया है। इसी तरीके से आपको भी LED बल्ब के कांटे को काट के थोड़ा छोटा कर लेना है, जिससे कि जब हम वायर में इसको सोल्डिंग करेंगे तो हमें कोई दिक्कत ना हो। अभी हम क्या करेंगे, ये जो ग्लू गन स्टिक है इन सभी ग्लू गन स्टिक को काट कर हम छोटा कर लेंगे। आप अपने हिसाब से इसका साइज रख सकते हैं। एक ग्लू गन स्टिक में लगभग 6 पीस बन रहा है, तो इसी के हिसाब से मैं सभी ग्लू गन स्टिक को काट लेता हूँ। ग्लू गन स्टिक को भी हमने काट कर छोटा कर लिया है। जितना पीस LED बल्ब है उतना ही पीस ग्लू गन स्टिक चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास तार है इस तार को हम अपनी इच्छा के अनुसार 6 इंच, 9 इंच, 12 इंच जितना भी दूरी रखना चाहते हैं उतने दूरी पे इस तार को छेद लेना है, ताकि इस LED बल्ब को इस वायर में सोल्डिंग की मदद से सोल्डिंग कर सके। मैं यहाँ पर हर एक LED बल्ब की दूरी 9 इंच रखूँगा। तो देखिए एक अंदाज से हर एक 9 इंच पे मैं इस वायर को आधा छीलूँगा, पूरा मैं नहीं छीलूँगा। आप चाहें तो पूरे वायर को कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही छीलूँगा क्योंकि मुझे केवल LED बल्ब को इसमें सोल्डिंग करना है।
यदि आपसे इस तरह से नहीं होता है तो आप चाहें तो पूरे वायर को ही काट सकते हैं, उसके बाद उसमें LED बल्ब सोल्डिंग कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस तार में से उतना ही हिस्सा काटा है जहाँ तक कॉपर वायर दिखाई देने लगे। आप चाहें तो इस तरीके से भी पूरे वायर को छील सकते हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि इस कॉपर वायर को हमें उतना ही छीलना है जितने में कि रांगा आराम से पकड़ ले, ताकि हम अपने LED बल्ब को इसमें आराम से सोल्डिंग कर सकें। तो चलिए, इसी प्रकार से मैं एक बराबर दूरी पे पूरे वायर को छील लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पूरे वायर को लगभग 9-9 इंच की दूरी पे आधा छील लिया है, जहाँ से कि कॉपर वायर दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉपर वायर दिखाई दे रहा है इसमें हमें थोड़ा थोड़ा रांगा लगा लेना है पहले, ताकि LED बल्ब को सोल्डिंग करते टाइम कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम पहले ही थोड़ा थोड़ा इसमें रांगा लगा लेते हैं। देखिए, ये है सोल्डरिंग आयरन। इसी की मदद से हम पूरे वायर में जहाँ जहाँ हमने वायर को कट किया है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा रांगा लगा देंगे। देखिए, इस तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पूरे वायर में जहाँ जहाँ हमने वायर को आधा छीला था, पूरे वायर में हमने रांगा को लगा दिया है। इसी तरीके से आपको भी लगा लेना है। अब इसी प्रकार से हमें जितना भी हमारे पास LED बल्ब है उस सभी LED बल्ब के दोनों कांटे में थोड़ा थोड़ा रांगा लगा लेना है, ताकि जब हम इस वायर में LED बल्ब को सोल्डिंग करें तो सोल्डिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से LED बल्ब इस वायर में सोल्डिंग हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सभी LED के दोनों कांटों में थोड़ा थोड़ा रांगा को लगा दिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस LED के दोनों कांटों को T आकार में मोड़ देंगे। देखिए, इस तरीके से, ताकि हमें इस LED को वायर में कनेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए, सभी LED बल्ब को मैं इस पूरे तार में अच्छे प्रकार से सोल्डिंग कर देता हूँ। लेकिन सोल्डिंग करते टाइम आप लोगों को एक बात का ध्यान देना है, जो LED का प्लस वाला कांटा है, यानी जो LED का बड़ा वाला कांटा है वो प्लस है, तो हम उस बड़े वाले कांटे को ये जो तार है इसके लाल वाले तार में हम जोड़ेंगे, और जो LED बल्ब का छोटा कांटा है यानी माइनस वाला कांटा, उसको हम इस तार के नीले वाले हिस्से में जोड़ेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सभी LED बल्ब को पूरे वायर में अच्छे प्रकार से सोल्डिंग कर दिया है। अब ये जलने के लिए पूरी तरह से रेडी है। देखिए, हमने LED का प्लस वाला कांटा इस तार के लाल वाले हिस्से में जोड़ा है, और जो LED का माइनस वाला कांटा है इस तार के नीले वाले हिस्से में जोड़ा है। इसी प्रकार से आप लोगों को भी जोड़ना है। अब चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि सभी LED बल्ब जल रहा है कि नहीं। यदि कोई LED बल्ब छूट गया होगा तो उसको हम दोबारा से सोल्डिंग कर लेंगे। अब इस झालर को जलाने के लिए आप चाहें तो मोबाइल की बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मोबाइल के चार्जर का प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ही मैं मोबाइल का चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये सभी LED बल्ब अच्छे प्रकार से जलना शुरू हो जा रहा है, और जैसे ही मैं चार्जर को इस तार से हटा रहा हूँ तो LED बल्ब बुझ जा रहा है। यानी ये हमारा झालर पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, इस झालर में जो सभी LED बल्ब है, इन LED बल्ब को जो हमने ग्लू गन स्टिक का टुकड़ा किया है, उन सभी ग्लू गन स्टिक में इन सभी LED बल्ब को लगा देना है। और ग्लू गन स्टिक में LED बल्ब को लगाने के लिए सबसे पहले हमें ग्लू गन के अंदर छेद करना पड़ेगा, और इस ग्लू गन स्टिक में छेद करने के लिए हमें कोई गर्म चीज़ चाहिए। तो गर्म चीज़ हमारे पास है सोल्डरिंग आयरन। इसी सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम इस ग्लू गन स्टिक में इस तरीके से छेद कर देंगे। छेद होने के बाद जब ग्लू गन स्टिक गर्म रहेगा उसी टाइम हमें LED को उसमें फिट कर देना है। देखिए, इस तरीके से ग्लू गन स्टिक में LED बल्ब को डालने के बाद थोड़ी देर हमें पकड़ के रखना है, ताकि ग्लू गन स्टिक ठंडा हो जाए और LED बल्ब उसमें आराम से बैठ जाए। तो चलिए, सभी LED बल्ब में मैं ग्लू गन स्टिक को लगा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, झालर के पूरे LED बल्ब में मैंने ग्लू गन स्टिक को अच्छी प्रकार से लगा दिया है। यानी
हमारे दिवाली पे जलने वाला झालर पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब चलिए हम इसका टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये सही प्रकार से जल रहा है कि नहीं। तो झालर को टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर मोबाइल के चार्जर का प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों कितना शानदार जल रहा है, यानी हमारा ये झालर पूरी तरह से ठीक है, कहीं से भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब चलिए हम इसको दीवार पे टांग के और देख लेते हैं कि दीवार पे टांगने के बाद ये झालर जब जलता है तो कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये झालर देखने में इतना सुंदर लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता। जब इस झालर को आप खुद से बनाकर दीपावली में अपने घर को सजाएंगे तो देखने वाले दंग रह जाएंगे और आपसे बार बार पूछेंगे कि इस झालर को आपने कहाँ से ख़रीदा है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।